अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करने लगे हैं। और क्वेश्चन है जी 4x इक्वल टू √13x + 14 - 3। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप ये है कि इसका अंडर रूट ख़त्म किया जाए। और इस रकम का अंडर रूट ख़त्म करने के लिए इसको एक साइड पे इक्वल के किसी भी साइड पे इसको अकेला करना है हमने। और इसको अकेला करने के लिए -3 को इस साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये स्टेप देखिए कि 4x -3 था, इस साइड पे शिफ्ट होकर स्टूडेंट्स ये +3 हो जाएगा और इक्वल टू स्टूडेंट्स ये पूरी रकम अंडर रूट वाली एज इट इज़ आ जाएगी 13x और +14। अब हम दोनों साइड पे स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर ले लेंगे ताकि हम अंडर रूट को ख़त्म कर सकें। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड हम यहाँ पे करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर 4x + 3 का होल स्क्वायर का मतलब है कि a + b का होल स्क्वायर या फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये फार्मूला इस तरह इसको ओपन करेगा कि 4x का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड जो है 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट स्टूडेंट 4x है और इंटू सेकंड स्टूडेंट 3 है और इक्वल का साइन। ये 2 जो है स्टूडेंट इससे कैंसिल हो गया था आपको, ये 2 और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो रकम है (13x + 14) ये स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर ये रकम जो है 13x + 14 एज इट इज़ आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट हम इसको जो है इनके स्क्वायर जो है ना इनका स्क्वायर जो है ना खोल लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है और इसके साथ x का स्क्वायर x की पावर 2 आ जाएगी। ये 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 होता है और प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, इनके कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 इंटू 4, 4 2 8 और 8 3 24। x साथ इसके x लग जाएगा और इक्वल टू स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट 13x और प्लस 14 ये स्टूडेंट एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है ताकि हम इस बाकी इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व कर सकें। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये सबसे पहले x² की रकम आती है, उसके बाद क्वाड्रेटिक में आपको याद होगा उसके बाद जो है x की रकम आती है। तो मैं ये 24x पहले लिख लूँगा और ये वाला -13 यहाँ पे ये +13x था, यहाँ पर इस साइड पे शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड पे। तो स्टूडेंट्स ये -13x आ जाएगा। x की दोनों रकमें मैंने साथ साथ लिख ली। उसके बाद स्टूडेंट्स +9 है ये वाला लेफ़्ट साइड वाला और राइट साइड वाला +14 इधर आके -14 हो जाएगा और ये +9 के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। ये 16x² आ गया।
प्लस 24x है और माइनस 13x है, ये दोनों प्लस माइनस माइनस होंगे और साइन यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है, 24x प्लस की है और 24 में से 13 माइनस होंगे तो स्टूडेंट्स ये 11x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 11 और इसके साथ x आ जाएगा। ये दोनों रकमें भी कांस्टेंट हैं और विदाउट x हैं, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 माइनस होगा और जो साइन आएगा स्टूडेंट्स को बड़ी रकम का साइन आएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा और इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है और इसको आपको मालूम है कि हम इसको मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए x की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करते हैं। और मिड टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 11x को हम जो है दो फैक्टर्स में जो है ब्रेक करते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और है और वो ये है कि 16 को अपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे प्लस 16 है और ये माइनस 5, प्लस 16 और माइनस 5 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस माइनस माइनस आता है स्टूडेंट्स और 16 5 और 80। तो इस माइनस 80 को स्टूडेंट्स हमने एक ब्लॉक में बंद कर दिया अपनी याद दहानी के लिए। अब स्टूडेंट्स समझना ये है आपने कि इस 11x को हमने ब्रेक करना है और ऐसे जो है फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से उन दोनों फैक्टर्स को 80 आए, माइनस 80 आए। तो हम इसी 80 को लेके यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं और यहाँ से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। और सबसे छोटा टेबल 2 का 2 4 8 और 2 0 0 और 2 का फिर जाएगा इस पर 2 2 4 और 2 0 और फिर 2 का टेबल 2 1 2 10 टाइम जाएगा और फिर 2 का टेबल 2 5 10 और 5 चूँकि प्राइम नंबर है लिहाजा 5 1 5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है 80 के फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 फैक्टर बन के, लेकिन हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स चाहिए लिहाजा हम इन्हीं को अरेंज करते हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 16। एक फैक्टर स्टूडेंट 16 का हम बना लेते हैं और एक इस अकेले 5 को बना लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास दो फैक्टर 16 और 5 आए। हम इनको चेक कर लेते हैं कि 16 5 80 होता है, 16 5 हमने देखा कि 80 ही आता है और 16 में से 5 माइनस करें तो स्टूडेंट 11 आ जाता है। तो इस तरह ये 16 और 5 ही दो सूटेबल वो फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 16 और 5 आपने याद रखना है। तो हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं 16 और 5 को 11x की जगह पे। तो ये स्टूडेंट पहला 16x स्क्वायर एज इट इज़, ये वाली रकम एज इट इज़ नीचे शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 16x और 5x लिखते हैं और ये वाला -5 हम इसके साथ ही लिख देते हैं और इक्वल टू 0। और इसको स्टूडेंट्स मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इससे हमने यहाँ से फैक्टर्स फाइंड हो चुके हैं हमारे, लिहाजा उसको मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि दो फैक्टर जब आप इसकी जगह रिप्लेस करते हैं तो पहला फैक्टर हमेशा आप बड़ा लिखिए और दूसरा फैक्टर छोटा लिखिए और ये वाला साइन जो x की रकम के साथ मौजूद है प्लस का साइन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। और दूसरे साइन के लिए आपको थोड़ी सी जो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि 16 5 80 आ जाता है और 16 का साइन और 5 का साइन मल्टीप्लाई होके माइनस आना चाहिए, ये वाला माइनस। लिहाजा यहाँ पे अगर हम माइनस लिख दें तो प्लस माइनस माइनस और 16 5 80। इस तरह हमारा ये साइन का मरहला भी बखूबी तय पा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन दोनों के पेयर बनाने हैं, इन दो रकमों का और इन दोनों रकमों का भी पेयर बनाना है। इनमें से हम जो है स्टूडेंट्स कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स आ जाता है 16 और x, क्योंकि 16 भी दोनों में मौजूद है और x भी दोनों में मौजूद है तो ये 16x कॉमन आ गया। उसके बाद हमने ये करना है स्टूडेंट्स के ये 16x जो है मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ 16x। उसके बाद स्टूडेंट्स हम
जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो इस क्वेश्चन के हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से 2x थे, 1x बाहर चला गया तो 1x यहाँ पे बच गया और प्लस का साइन आ गया। 16x पूरे का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पे जब पूरे की पूरी रकम बाहर चली जाए तो यहाँ पे 1 बचता है। उसके बाद स्टूडेंट अगले पेयर में से माइनस कॉमन है, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया और 5 भी दोनों में मौजूद है, लिहाजा 5 भी कॉमन आ गया। तो इस तरह -5 कॉमन चला गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बचा क्या कि इसमें इस रकम में से इस पार्ट में से 5 बाहर चला गया था तो x खाली बच गया और माइनस का साइन जो है वो भी कॉमन चला गया था, लिहाजा यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा माइनस की जगह, क्योंकि जब भी कोई चीज़ कॉमन जाती है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 5 1 + 5, क्योंकि आपको मालूम है कि कांस्टेंट में से जो हम कॉमन लेते हैं वो टेबल वाइज कॉमन लेते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद = 0। नेक्स्ट स्टेप को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 रकमें आ गई, एक ये पूरी और एक माइनस के साइन के बाद ये 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इन दोनों पार्ट्स में से अगेन हमारे पास x + 1 जो है वो कॉमन आ रहा है, लिहाजा हम इस ब्रैकेट में x + 1 कॉमन ले लेते हैं और हम देखते हैं कि रिमेनिंग पार्ट कौन से हैं। ये x + 1 कॉमन चला गया तो यहाँ से रिमेनिंग पार्ट 16x है, तो इसको हम इस ब्रैकेट में 16 और x ले लेते हैं। ये माइनस का साइन स्टूडेंट्स आएगा और उसके बाद ये जो कि x + 1 भी कॉमन चला गया था तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट इज़ -5 और ब्रैकेट क्लोज = 0। यहाँ से स्टूडेंट्स अगला स्टेप ये है कि ये 2 चीज़ें x + 1 और 16x - 5 2 पार्ट = 0 हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको मालूम है कि इनको टर्न बाय टर्न हम = 0 रख के x की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो पहले स्टेप में हम x + 1 को = 0 रखेंगे और कोमा डाल के 16x दूसरी रकम को भी हम 16x - 5 = 0 रख लेंगे। इनमें से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है और x की वैल्यूज़ निकालना आपको मालूम है कि x को अकेला करना होता है। तो यहाँ पे x को अकेला करने के लिए हम इसका +1 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे और इस दूसरी साइड पे जाकर इसका जो है साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा और इसमें से हम स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, 16x को हम एज इट इज़ लिखेंगे और -5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर -5 था, दूसरी साइड पे जाके ये +5 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इस 16 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के लिए, चूँकि ये 16 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसको शिफ्ट करने के लिए दोनों साइड पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 16 कैंसिल हो गया और स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू फाइनल शेप में आ गई, जो कि x = 5/16। ये हमारी x की दूसरी वैल्यू आ गई जो कि 5/16 है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन के जो फाइनल आंसर हैं वो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, जो कि x = -1 है और x = 5/16। और ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।